होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी की ये वैकेंसी है और ये वैकेंसी बहुत ही खास हो जाती है क्योंकि ये वैकेंसी सीनियर रिसर्च फेलोज होम्योपैथी की वैकेंसी है। और आइए इसके बारे में पूरी डिटेल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी हैदराबाद की तरफ से आई है। और अब आइए इसमें देख लेते हैं कि एंगेजमेंट और CCRH की तरफ से है ये। और एंगेज जो है वो 3 सीनियर रिसर्च फेलोज को किया जाएगा होम्योपैथी का। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि जो भी हैदराबाद के रहने वाले हों वो प्लीज़ जाएँ इस वैकेंसी का इंटरव्यू देने के लिए। और अब आइए पूरा समझ लेते हैं कि ये किस तरीके की वैकेंसी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है, वॉक इन इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। और वो किस दिन लिया जाएगा? 23/3/2022 यानी कि 23 तारीख को, जो कि आने वाला है। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे जाके लॉग इन कर सकते हैं www.ccrhindia.nic.in। अब आइए जान लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अगर कुछ मांगा गया है तो वो क्या है। जैसा कि हम नीचे देख सकते हैं कि इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। ये साफ साफ लिखा गया है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है और हैदराबाद की तरफ से निकला है। और आप जानते हैं कि ये एक गवर्नमेंट का जॉब है, तो इसमें एंगेजमेंट कितनी भी टाइम के लिए हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो आप ज़रूर जाएं इस वॉक इन इंटरव्यू को देने के लिए। इससे ये भी पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं और क्या आप होम्योपैथी के लिए कितने ज़्यादा एफिशिएंट और कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वैल्यूज़ हैं होम्योपैथ की, उसे कितना ज़्यादा अच्छे से आप समझ रहे हैं। और अब आइए वॉक इन इंटरव्यू के बारे में समझ लेते हैं। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, देखिए इसमें जॉब करने का वो ये एक्सपीरियंस रहता है कि आप इसका जो भी आपने जॉब किया हो इसमें, आप उसके बाद इसका एक वर्किंग एक्सपीरियंस रख सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी हर एक स्टेट देता है, हर एक राज्य देता है। और ये बहुत ही बढ़िया मौका भी है आपके लिए कि आप एक बड़े सीनियर के साथ आप काम कर सकेंगे वहाँ पे। और जैसा कि आप जानते हैं CCRH बहुत ही मतलब रिसर्च के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो इसमें काम करना बहुत ही अच्छी बात होगी। एक्सपीरियंस की बात कर लें तो अब सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये 3 ही पोस्ट की वैकेंसी है। और एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका PG का होना ज़रूरी है, आपको PG होना ही चाहिए। और CCH या फिर स्टेट बोर्ड ऑफ होम्योपैथी से, यानी कि हैदराबाद का अगर निकला हुआ है तो हैदराबाद की तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए होम्योपैथी का। ठीक है, तो ये तो चीज़ कंफर्म हो गई। या फिर CCH भी रहेगा तो चलेगा। अच्छा, एक और बात आपको बता दो कि CCH अब नहीं है, याद रखिएगा। अब जो है वो चेंज हो चुका है और उसकी डिटेल्स मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। पहले भी वीडियोस में मैंने आपको बताई हैं, लेकिन प्योरली उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, जो कि मैं बहुत जल्द बना के दिखाऊंगी। तो आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको सारी डिटेल्स मिलती रहे जल्द से जल्द। डिग्री की बात कर लें तो अच्छा, ये तो PG की बात हुई। एसेंशियल ये क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास डिग्री भी है, ठीक है, होम्योपैथी से आपने PG नहीं की हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि आपने PG नहीं की हुई है, तो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका CCH की तरफ से या फिर स्टेट बोर्ड की तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, दोनों में। अगर आपने PG भी किया हुआ है, अगर आपने PG नहीं भी की हुई है तो भी। लेकिन एक शर्त है, अगर आपने PG की हुई है तो फिर आप उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने PG नहीं की हुई है, ठीक है, PG की हुई है तो आप जा सकते हैं, और नहीं की हुई है तो आपके पास एक एक्सपीरियंस भी अगर हुआ, रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपके पास 3 साल का है, तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि PG ही होना ज़रूरी है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। एज की बात की जाए तो 35 ईयर से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन को अगर आप लेते हैं तो एज
को भी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैंने दिया हुआ है, तो आप मेरे वीडियो से को जाके एक बार चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि एज कैसे निकालते हैं। रही बात यहाँ पे 35 ईयर्स होना चाहिए जिस दिन इंटरव्यू है, ये डेट है। अब बात कर लेते हैं कि पर मंथ की सैलरी क्या रहेगी। पर मंथ की सैलरी 35,000 प्लस जो भी HRA पर मंथ आपका एज रूल जो होगा वो मिलेगा। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट जो है वो 6 मंथ का होगा, लेकिन इसे एक्सटेंड किया जा सकता है और लगभग एक्सटेंड किया जाता है 1 साल के लिए, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं डेट, टाइम और वेन्यू की और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की। जैसा कि यहाँ पे आपको पहले ही बताया गया है कि हैदराबाद ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे आपका सब कुछ हो रहा है, तो हैदराबाद में ही आपकी पोस्टिंग भी होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डेट क्या होगा, तो 23/3/2020 यानी कि वेडनेसडे को, आने वाले वेडनेसडे को आपका इंटरव्यू है। अब बात कर लेते हैं वेन्यू की। अच्छा, रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, तो 9:30 से 10 बजे तक आप सुबह में रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा। वेन्यू की बात कर लेते हैं, तो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी, OUB 32 स्ट्रीट नंबर 4, विक्रमपुरी, हब्सीगुड़ा, हैदराबाद, तेलंगाना 50007। टेलीफोन नंबर 04029556673। तो ये तो है टेलीफोन नंबर और सारी डिटेल्स। हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो प्रोनाउंसिएशन में, ये जो तेलंगाना का ये जो दिया हुआ है उसमें, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और इजीली इस वेन्यू तक पहुंच सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की। तो कुछ खास नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जितना वर्क एक्सपीरियंस है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो मार्कशीट का होता है, मार्कशीट जितनी है BHMS की, डेट ऑफ बर्थ कहने का मतलब जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लेके जानी है, फ़ोटोकॉपीज़ जितनी है और सबकी ओरिजिनल प्लस जितनी फ़ोटोकॉपीज़ आप उसकी कराएंगे ओरिजिनल की, उन सब में सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर लिख के जाइएगा। नीचे उस दिन का डेट, जिस दिन आप जा रहे हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए, उस दिन का डेट डालिएगा। और यहाँ पे और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सब कुछ बताया। अच्छा, एक सिंपल एक और बात यहाँ पे बोल दी गई है कि अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज होगा कंप्यूटर का, प्रोग्राम्स का, जैसे कि MS ऑफिस या इंटरनेट, ईमेल वगैरह, इन सब का अगर 6 महीने का कोर्स आपने किया हुआ या कुछ भी किया हुआ, तो ये भी अगर आप ले जाएंगे तो वो भी बढ़िया रहेगा। खैर वैसे वो पूछ लेंगे उसके बारे में, तो ये भी अगर आपके पास है तो ये बढ़िया है। और कुछ खास है नहीं इसमें, जैसा कि मैंने कहा आपने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सब लेते जाइएगा। नीचे मैं इसका जो लिंक है वो दे दूँगी, आप लिंक में जाके आप पूरा PDF अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप उसे अच्छे से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि कुछ ना छूटा हो। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं काउंसिल का। यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है काउंसिल की, जिस पे जाके आप चेक कर सकते हैं www.ccrhindia.nic.in। और एक बात मैं बता दूं कि इसका जो रिज़ल्ट आता है वो भी ऑनलाइन आता है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। ओके, रिज़ल्ट के बारे में मैं नहीं बताती, जनरली मैं नहीं बताती, तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि इसका रिज़ल्ट मैं ज़रूर से ज़रूर बता सकूँ। अच्छा, एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे पहले ही बता दिया गया, एप्लीकेशन जो है वेन्यू ऑफ इंटरव्यू में कलेक्ट किया जाएगा। आपको एप्लीकेशन जो है किसी भी तरीके से वहाँ भेजना नहीं है, ठीक है। जितनी डॉक्यूमेंट्स मैंने कही है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए, ओरिजिनल जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पे पूरा लिख दिया गया है, और एप्लीकेशन फॉर्मेट भी लेते हुए जाना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिए कई लोग क्या है वीडियोस को स्किप करते हैं, तो स्किप मत कीजिएगा, ऐसे वीडियोस को बिल्कुल भी नहीं जहाँ पे जॉब की बात हो रही हो, ठीक है। तो स्किप बिना किए वीडियोस को देखा कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और हो सकता है कोई बात आपसे छूट जाए। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, न्यू दिल्ली। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पूरा आपको लिखना है कि कौन से पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। आइए देख लेते हैं कि उस पोस्ट का नाम क्या था। उस पोस्ट का नाम था सीनियर रिसर्च फेलो होम्योपैथी। देखिए ये पूरा जो है ना, यही पूरा आपको यहाँ पे लिखना है, सीनियर रिसर्च फेलोज होम्योपैथी, ये लिखना है आपको, राइट। देख लीजिए
ये पोस्ट का नाम है। आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद आपका नाम ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद फादर्स का नेम, उसके बाद रिलीजन एंड कास्ट, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट डाल रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का जो भी कॉपी है वो आपको अटेस्टेड करना है और अटैच करना है इसके साथ, इस फॉर्मेट के साथ, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ मांगा गया है, कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। अब यहाँ देख लेते हैं एड्रेस पिन कोड के साथ। एक परमानेंट भी डालिएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस भी डाल सकते हैं या फिर परमानेंट जैसा ही कॉरेस्पॉन्डेंस भी डाल सकते हैं अगर आप वहीं पर रह रहे हैं तो। ईमेल आईडी आपकी आप ज़रूर लिखिएगा, मोबाइल नंबर ज़रूर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ एंड एज। डेट ऑफ बर्थ तो आप डालेंगे ही, एज उस दिन का डालेंगे जितना एज हो रहा है आपका, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन के हिसाब से इतना एज हो रहा है वो आप लिखिएगा। जैसे कि आपका हो रहा होगा 30 ईयर्स 4 मंथ 5 डेज, इस तरीके से, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, तो आपको क्वालिफिकेशन जितना आप डाल रहे हैं, जैसे कि आप MSc BHMS डाल रहे हैं, MD डाल रहे हैं, तो ये सब अटैच करके आपको अटेस्टेड करके आपको इसके साथ कॉपीज के साथ लगाना है, ठीक है, इस एप्लीकेशन के साथ लगाना है। तो ये तो समझ गए आप, और आपको ओरिजिनल भी रखना है सब कुछ। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने अवॉर्डिंग अथॉरिटी क्या है, ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग ज़रूर लिखिएगा, कुछ हार्ड तो नहीं है, देखिए सब इजी है। एक्सपीरियंस आपका डालिए, अगर आपको लगता है एक्सपीरियंस है तो आप डालिए, ज़रूर डालिए। जो भी BHMS हैं उनके लिए एक्सपीरियंस मस्ट किया गया है, 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस तो आपको डालना होगा। कौन से ईयर में आपने कितने पीरियड इन ईयर्स आपने किए हैं, ड्यूरेशन क्या था उस टाइम आपने जब ये किया था, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट जिस जगह से आपने एक्सपीरियंस लिया है, एरिया सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च टीचिंग, क्या आपने किस चीज़ पे रिसर्च किया था उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए आइए नीचे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, ये बहुत इजी है। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 8 नंबर जो है, और अथॉरिटी गिविंग द रजिस्ट्रेशन, स्टेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। जैसे कि CCH का है तो वो रिन्यू तो करवाती नहीं है, तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। इन केस ऑफ ओके, अगर आप स्टेट के हैं तो आपको पता होगा कि हर 1 साल या 2 साल या 3 साल हर जगह का अलग अलग है, तो उस तरीके से आपको रिन्यू कराना होता तो वो बता दीजिएगा कि रिन्यू कराया आपने कि नहीं कराया। अगर नहीं कराया तो आप तुरंत करा लीजिएगा, उसमें टाइम नहीं लगता है, ओके। अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो वो लिखिए, उसकी कॉपी लगाइए। उसके बाद अगर आपने मैगज़ीन वगैरह जनरल में कुछ भी लिखा है या आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं उस चीज़ को तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कभी भी आयुष नेट के बारे में सुना ही होगा, अगर आपने उस पोजीशन मतलब उसमें कोई पोजीशन ली है तो वो भी ज़रूर लिखिए। आयुष नेट बहुत ही टफ एग्जामिनेशन होता है, MD के बाद होता है, उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। कोशिश करूंगी कि अगले किसी भी वीडियो में आपको इस चीज़ की जानकारी दे सकूं। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, जितना आपने चीज़ें वहाँ डाली है वो पूरी लिस्ट आपको लगानी है। जैसे कि आपने अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट डाला है, उसके बाद आपने कास्ट सर्टिफिकेट डाला है, उसके बाद आपने रेसिडेंस का सर्टिफिकेट डाला है कि आप हैदराबाद के ही रहने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिखिए, ठीक है। कि इतना सारा कॉपीज़ हमने अटैच किया है, BHMS की डिग्री डाली हुई है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का मार्कशीट डाला हुआ है, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको नीचे डेट और प्लेस दे देना है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट दे देना है। तो ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया है। देखिए अब ये क्या है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, तो इसे भी आपको भर लेना है, राइट। ये पूरा आपको भरना है, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे। नीचे जो है देखिए सिग्नेचर ऑफ, ये आपको नहीं करना है, नीचे सिग्नेचर नहीं करना है, नीचे सिर्फ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपको साइन करना है, ओके। और ये भी है, इसे भी आपको फुलफिल करके जाना है। तो ये 2 है जिसमें वो खुद ही इसमें भी आपको फ़ोटोज़ लगानी है, तो इतना आप करके जाइएगा। नीचे जो साइन है वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट। एक आपको दे देंगे, एक वो रख लेंगे। तो ये तो थी पूरी डिटेल जो मैंने आपको बताई, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस इंटरव्यू को देने जाइएगा। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, अगले वीडियो में भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छे वैकेंसीज़ को लेके आ सकूँ।